हेलो। नमस्ते। आप सभी का यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश परमार के साथ में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन किया, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली की आज विवेचना करेंगे। इससे पहले हमने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की विजय यात्राओं पर भी अध्ययन किया था। मध्य युग में अलाउद्दीन एक सुशासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसके उत्तर भारत विजय एवं दक्षिण भारत विजय आक्रमणों के कारण राजकोष की स्थिति दयनीय हो गई थी। सैनिक अपना भरण पोषण सही रूप में नहीं कर पा रहे थे। तृतीय, बाजार में भ्रष्टाचार बढ़ चुकी थी। सही मूल्य पर खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। मूल रूप से अपने सैनिकों को कम दाम में नित्य आवश्यक वस्तुएं एवं खाद्यान्न सामग्री कम पैसों में मिल सके, जिससे सेना सशक्त, सुदृढ़ीकरण और शासक के प्रति एक आत्मविश्वास जग सके। इसलिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमें जियाउद्दीन बर्नी एक मात्र ऐसा समकालीन इतिहासकार मिलते हैं जिन्होंने अपने पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली का विस्तार से विवेचन वर्णन किया है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बर्नी साहब ने कहा है कि उसका मुख्य उद्देश्य अपनी विशाल स्थायी सेना उसके द्वारा गठित की गई थी कि खर्चे की समस्या के समाधान के लिए लागू की गई। यद्यपि खेकल मजलिस के लेखक शेख नसरुद्दीन द्वारा इस प्रणाली को लागू करने के पीछे खिलजी का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सस्ती दर पर वस्तु उपलब्ध कराने का कारण बताया गया है, किंतु इस कथन को कोई उचित नहीं माना जा सकता है। बर्नी के द्वारा दिया गया उद्देश्य ही सही प्रतीत होता है कि विशाल सेना के खर्चे को कम करने के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की। बर्नी साहब के द्वारा दिया गया जो विवेचन है उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि यह व्यवस्था दिल्ली में ही की थी या उसके अलावा उसके द्वारा जीते हुए क्षेत्रों में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया था या नहीं किया गया था। इसके बारे में छात्रों हमें कहीं से भी तथ्य या प्रमुख साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, किंतु इस प्रणाली के संबंधित जो बर्नी के कथन मिलते हैं उसमें यह सिद्ध होता है कि यह संभवतः खिलजी द्वारा केवल दिल्ली में ही लागू किया गया है।
और इतिहासकार के.एस. लाल आदि अधिकांश इतिहासकार भी इसी मत को सही मानते हैं। जहाँ तक हम सोच सकते हैं कि वास्तव में इतना बड़े साम्राज्य में यह पूर्ण व्यवस्था लागू बाजार नियंत्रण की नहीं हुई होगी, क्योंकि उसकी विशाल सेना जो दिल्ली में निवासरत थी उसी के लिए ही व्यवस्था की गई होगी। हालांकि इस तथ्य में, इस चीज़ में हमें ज़्यादा नहीं जाना है, हमें इतना ध्यान रखना है कि उसके द्वारा जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी वो मुख्य थी, वो कहाँ की थी, क्या किया था, उससे नहीं, उसमें क्या दर तय की थी, उस बारे में हमें याद रखना है। सर्वप्रथम उसने दैनिक व्यवस्थाओं की वस्तु के दाम को निर्धारित किया, जिनकी विस्तृत खर्चों वाली बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में किए। जैसे गेहूं का दाम 7.1/2 7.5 जित्तल प्रति मण था। चावल 5 जित्तल प्रति मण था। चना 5 जित्तल प्रति मण था। जो 4 जित्तल प्रति मण था। प्रथम श्रेणी की घोड़ों की कीमत 100 से 200 टंका था। द्वितीय श्रेणी के घोड़ों की कीमत 80 से 90 टंका था। तृतीय वर्ग के घोड़ों की कीमत 65 से 70 टंका था। दासी की कीमत साधारण 10 से 20 टंका, सुंदर का 40 टंका और दास की कीमत 7.8 टंका निर्धारित किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन ने दैनिक वस्तुओं पर किस तरह से नियंत्रण स्थापित किया, बाजार मूल्यों पर उसने स्थापित किया। सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को क्रय विक्रय करने के लिए खलजियों द्वारा अलग अलग बाजार बना दिए गए। कपड़ा बाजार जो सराय अदल नामक इमारत में स्थापित किया गया। अनाज मंडी, दासों का बाजार, घोड़ों का बाजार, जानवरों का बाजार, इन बाजारों में व्यापारी को दुकानें के निर्मित करा कर दे दी गई, जहाँ अपनी अपनी वस्तुओं को क्रय विक्रय करते थे। दिल्ली के इन बाजारों में इन चीज़ों की नियमित आपूर्ति के लिए कुछ कारवा व्यापारी और इन सब कारवा व्यापारियों को दीवानी रियासत विभाग में पंजीकृत किया गया। ये व्यापारी बाहर से चीनी चीज़ें खरीद कर लाते थे और अपना लाभ लेकर दिल्ली के छोटे व्यापारियों को बेच दिया करते थे। जैसे कपड़ा मुल्तान एवं देवगिरी से अनाज दोआब से लाया जाता था। दिल्ली के विभिन्न बाजारों में व्यापारी बेईमानी न करे, इसके लिए प्रत्येक बाजार में एक अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसे शहनाए मंडी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, शहनाए मंडी किसने स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसका मुख्य कार्य ऐसे व्यापारियों को दंडित करना था जो बेईमानी करते हुए पकड़े जाते थे। बर्ने ने लिखा है, अनाज मंडी का शहना मलिक कबूल को नियुक्त किया गया, जो बड़ा क्रूर व्यक्ति था। यही नहीं, कभी कभी खलजी दासों के बच्चों से भी सामान खरीदकर मंगवा लेता था। यदि किसी प्रकार की बेईमानी पाई जाती तो उस व्यापारी के साथ साथ उस व्यापार के शहनाए मंडी को भी दंडित किया जाता था। इस प्रकार बाजार नियंत्रण प्रणाली अत्यंत जटिल प्रणाली थी, किंतु जब तक अलाउद्दीन जीवित रहा ना, तब तक यह प्रमुख रूप से कार्य करती रही। जिस उद्देश्य के लिए खिलजी ने इसे लागू किया था वो पूर्ण रूप से सफल रहा, किंतु बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना सुंदर सुव्यवस्थित
बाजार नियंत्रण प्रणाली खलजी के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी ने गद्दी पर बैठने के बाद इसे बंद कर दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं दिल्ली और उसके आसपास का संपूर्ण व्यापार चौपट हो गया, क्योंकि बाजार के व्यापारियों ने दिल्ली में आना बंद कर दिया। यह उसका कुप्रभाव रहा। इस प्रणाली के फलस्वरूप दोआब के किसानों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी, क्योंकि भूमि कर चुकाने के बाद उसके बचा हुआ शेष अनाज उससे प्रचलित कीमतों में से भी कम दर पर अनाज व्यापारियों को बेचने पर विवश कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि बाजार नियंत्रण प्रणाली के द्वारा जहां खलजी अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा, अपने सैनिकों को कम दामों पे अनाज या दैनिक नित्य सामग्री देने में सक्षम रहा, वहीं पर किसानों व्यापारियों पर इसकी मार हमें देखी जा सकती है। धन्यवाद।